नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देश की कुल 12 और बिहार की 2 सीटों के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये दोनों सीट बीजेपी और आरजेडी की है। एक सीट जहां बीजेपी की है, वहीं दूसरी सीट आरजेडी के कैंडिडेट के लोकसभा में एमपी बन जाने की वजह से खाली हुई है। इन सीटों को लेकर अब अधिसूचना जारी हो गई है। सभी 12 सीटों पर 14 अगस्त से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 21 अगस्त तक चलेगी। 3 सितंबर को इन सभी सीटों पर अगर जरूरत हुई तो मतदान होगा। बिहार में जहां आरजेडी से मीसा भारती और बीजेपी से विवेक ठाकुर के सांसद बनने के बाद राज्यसभा की ये दोनों सीट खाली हुई है और यहाँ पर बाई इलेक्शन हो रहा है। 14 अगस्त से नामांकन की प्रक्रिया जहां शुरू होगी, वहीं 21 अगस्त नॉमिनेशन का आखिरी दिन होगा। 22 अगस्त को नॉमिनेशन की स्क्रूटनी होगी और अंतिम दिन अगर हम बात करें तो 26 अगस्त नॉमिनेशन वापस लेने का अंतिम दिन होगा। 3 सितंबर को जरूरत पड़ने पर मतदान होगा। 9 से 4 बजे के बीच मतदान होगा और मतों की गिनती की प्रक्रिया 30 सितंबर को होगी शाम 5 बजे और 6 सितंबर तक इस पूरी प्रक्रिया के पूरे हो जाने की संभावना जताई गई है और इसको लेकर भी जानकारी दी गई है। बता दें कि आरजेडी से लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती राज्यसभा सांसद रही, जो 2022 में निर्वाचित हुई थी और अभी उनका कार्यकाल 7 जुलाई 2028 तक बचा हुआ था। मीसा भारती पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से लोकसभा का चुनाव जीत गई हैं और इस वजह से उनकी राज्यसभा वाली सीट खाली हो गई है। बता दें कि ये सीट जो है वो लालू परिवार की सीट रही है, लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में ये सीट एनडीए के खाते में भी जा सकती है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीजेपी की भी एक राज्यसभा सीट खाली हुई है। बता दें कि पटना से बीजेपी के पूर्व सांसद रहे सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर, जो साल 2020 में राज्यसभा सांसद के लिए निर्वाचित हुए, इस बार वह नवादा लोकसभा के सांसद बन चुके हैं। अभी उस सीट पर 3 मई 2026 यानी कि अगले 2 साल का कार्यकाल बचा हुआ है। ये सीट एक बार फिर बीजेपी की झोली में जाना तय माना जा रहा है, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार किसको बनाएगी, अभी इसको लेकर कयासों का बाजार गर्म है। तो देखा आपने कि राज्यसभा की बिहार की 2 सीटों के लिए बाई इलेक्शन को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है। अब देखना होगा कि एक सीट जो आरजेडी की है उसे अपने पाले में करने के लिए बीजेपी की तरफ से क्या कुछ तैयारी होती है और क्या राज्यसभा में सांसद बनाने के लिए मतदान की प्रक्रिया जब होगी तो अंतिम रिजल्ट क्या होगा, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार।